नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सो नहीं पा रहे हैं। वो दिन रात यही सोचते रहते हैं कि पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जवाब क्या दें। अमित शाह तक के पास इसका जवाब नहीं है और मायावती से तो न उगलते बन रहा है और न निगलते। पंजाब में पहली बार एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया है। पहले तो इस पर किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आज की तारीख में जब कांशीराम की बीएसपी जैसी पार्टी भी ब्राह्मण समाज पार्टी में तब्दील होती नजर आ रही हो, तब कांग्रेस से पंजाब जैसे जाट बहुल राज्य में ऐसे क्रांतिकारी फैसले की उम्मीद कैसे होती। लेकिन जब पता चला कि कांग्रेस ने वाकई ऐसा कर दिखाया है, तो लगा कि कांग्रेस वाकई लीग से हटकर कुछ करना चाहती है और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार भी है। बाद में यह भी खबर आई कि यह फैसला राहुल गांधी का है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी ने जता दिया है कि वह राजनीति को जुबान की बाजीगरी नहीं, विचारों की यह गंभीर चाल समझते हैं। एक दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाकर राहुल ने एक तीर से इतने शिकार कर डाले हैं कि उन्हें पप्पू कहने वाले बीजेपी के बाबुओं को बुखार आ गया है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है और कहना क्या है। खुन्नस में आकर दिए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे ने कांग्रेस की डूबती नाव को बचाने वाला एक ऐसा कप्तान दे दिया है जिसकी गूंज ने बाबा जान आदित्यनाथ और बहन मायावती दोनों की नींद उड़ा डाली है। बाबा जान तो ऐसे बौखलाए कि इधर चरणजीत सिंह चन्नी चंडीगढ़ में शपथ ले रहे थे और उधर वो ट्वीट पर ट्वीट दागे जा रहे थे। 10:38 से 10:52 के बीच 14 मिनट में 6 ट्वीट दाग डाले। उनका बूता चलता तो वो ये साबित कर देते कि वो अजय सिंह बिष्ट नहीं बल्कि बाबा साहब आंबेडकर हैं और दलितों का उनसे बड़ा उद्धारक कोई हुआ ही नहीं। देखिए कि 20 सितंबर को सुबह 11 बजे चन्नी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होने वाला था और 10:39 पर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीटास्त्र दागना शुरू किया। समाज में हर तबके का सम्मान हो, उन्हें उनका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ समान रूप से मिले, सबको प्राप्त हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। सबको लगा कि हिंदू हृदय सम्राट को हो क्या गया है। हाथरस में जिसके राज में एक दलित की बेटी को मिट्टी का तेल छिड़ककर जला डाला गया हो और जिसने इसकी रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को साल भर से जेल में ठूंस रखा हो, वो इतना उदार कैसे हो गया। लेकिन कांग्रेस की चन्नी चाल ने महंत जी को चित कर दिया था। 10:42 पर उन्होंने एक और ट्वीटास्त्र छोड़ा। हमारे लिए ओबीसी, एससी, एसटी, महिला या युवा मोर्चा समाज को जोड़ने का माध्यम है, समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक बनाने के लिए है, सबको समाज व राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के माध्यम है। वल्लाह, इसे कहते हैं एक रात में हृदय परिवर्तन। अंगुलीमाल का दिल भी इतनी जल्दी नहीं बदला होगा जितनी जल्दी चन्नी की शपथ ने बीजेपी के बाबा जान का बदल डाला। लेकिन एक हाहाकारी ट्वीट आना अभी बाकी था जिसने योगी आदित्यनाथ की मानसिकता की पोल पट्टी खोलकर रख दी। वो ट्वीट आया 10:52 पर। आप सभी याद रखना, अनुसूचित जाति समाज का नींव है। नींव दिखती नहीं है किंतु भवन उसी पर खड़ा होता है। भवन की मजबूती उसी पर निर्भर करती है। मतलब इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा बीजेपी के ठाकुर साहब के लिए बुनियाद में दबा कर रखा जाने वाला जीव है। जैसा कि महंत जी ने फरमाया है, नींव दिखती नहीं है तो दिखेगा कौन जी? दिखेंगे ठाकुर आदित्यनाथ, दिखेंगे पंडित दिनेश शर्मा, दिखेंगे ठाकुर सूर्य प्रताप शाही, दिखेंगे पंडित ब्रजेश पाठक, दिखेंगे ठाकुर सिद्धार्थनाथ सिंह, दिखेंगे पंडित सतीश द्विवेदी। बाकी दलित, पिछड़े, आदिवासी तो दबा कर रखने के लिए होते हैं। उनको नींव में डाल दो और उन पर चढ़कर अपना चेहरा चमकाओ। देखो हम तो महान हैं, सारा प्रताप हमारा है, तुम जमीन में गाड़ कर रखने के लायक हो। बोलो ठाकुर साहब की जय, पंडित जी की जय। बुरा हो राहुल गांधी का जिन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी जैसे दलित, जो कैप्टन सिद्धू और रंधावा के सामने न 3 में थे न 13 में, उसको निकालकर सीधे पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। मायावती पंडितों की आरती उतारने में लगी रही और कांग्रेस ने खेला कर दिया। अब भकुआई हुई बहन जी कह रही हैं कि पूरे 5 साल के लिए क्यों नहीं बनाया।
चुन्नी को चुनाव के समय में सीएम बनाकर कांग्रेस ने बहुत बुरा कर दिया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि पंडितों का थमाया हुआ त्रिशूल हाथ में उठाए रखना है या फिर फेंक देना है। दरअसल कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर राजनीति की सारी बाजी ही पलट डाली है। 14 मिनट में योगी आदित्यनाथ के 6 ट्वीट बता रहे हैं कि जिस कांग्रेस को वो लड़ाई के लायक भी मानकर नहीं चल रहे थे, उसकी एक अदा ने चुनाव की सारी चालें ही बदल डाली हैं। जरा कल्पना कीजिए, योगी आदित्यनाथ और पंडित दिनेश शर्मा यूपी के चुनाव में रैली कर रहे हो और कह रहे हो कि दलितों हमें वोट दो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको नींव में दबा कर रखेंगे और हम खुद राजा बनेंगे। और दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी सभाओं में कह रहे हो कि दलितों पिछड़ों तुम कांग्रेस को वोट दो, तुम नींव में दबा कर रखे जाने के लिए नहीं हो। वो समय गया जब तुम ठाकुरों बाभनों का पैर धोकर पीने के लिए मजबूर किए जाते थे। अब हमारा समय है, हम भी सत्ता की कुर्सियों पर बैठेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास में दलित नींव में गाड़ दिया जाने वाला पत्थर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सबका साथ में 3 मुख्यमंत्रियों में से एक दलित है। यह सवाल बहुत बड़ा हो चुका है कि बीजेपी के 17 राज्यों में एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं। अगर आप मानसिकता को समझने हो तो इसका जवाब योगी आदित्यनाथ के ट्वीट में है कि दलित नींव में दबा दी जाने वाली ईंट है, जिस पर सिंहासन लगाकर ठाकुर योगी आदित्यनाथ और पंडित दिनेश त्रिवेदी जैसे लोग त्रिशूल और तलवार लहराने के लिए बने हैं। जरा बीजेपी की हालत को समझने की कोशिश कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास, काशी के डोम राजा महाराज सुहेलदेव से लेकर बाबा साहब आंबेडकर तक को सेवा, शक्ति और बुद्धिमत्ता का पुंज बता डाला, लेकिन ये वो नहीं कह सके कि दलितों के हाथ में सत्ता आनी चाहिए। यहीं वो बेनकाब हो जाते हैं और कहते हैं कि दलित तो समाज का नींव है, वो नजर आने वाली चीज नहीं है, उसको गड्ढे में डालकर चमकने के अधिकारी तो हम हैं। भवन की मजबूती उसी पर निर्भर है। मतलब दलितों का काम है बस ठाकुर साहब पंडित जी की सत्ता को मजबूत करना। वो खुद राजा बनने के बारे में कभी नहीं सोचे, क्योंकि ठाकुर साहब और पंडित जी बुनियाद में धंसने को राजी नहीं हैं। ये वो सुलगते हुए सवाल हैं जिन्हें बीजेपी दबा कर बैठी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने चन्नी को अपनी राजनीति का चेहरा बनाकर एक तीर से कई शिकार कर डाले हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि यूपी में कांग्रेस को पूछ कौन रहा है। जब चन्नी का हेलीकॉप्टर यूपी की जमीन पर उतरेगा तो उसकी उड़ती हुई धूल को देखना भी पड़ेगा और उस पर बोलना भी पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।